न्यूज 360 में बात वक्फ संशोधन विधेयक की है, क्योंकि दो बड़े बदलाव से अब देश कहा जा सकता है गुजरने वाला है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर घमासान जो है वो थमने का नाम नहीं लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब एक बड़ा ऐलान किया है, जिसको लेकर सियासी घमासान और बढ़ गया है। क्या है वो ऐलान, एक रिपोर्ट देखते हैं। आज की अनुमति से आज की कार्यसूची में जब संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने जिस दिन लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की, तब से ही वक्फ बिल को लेकर घमासान और भी बढ़ गया है। और इसी घमासान के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है और उनके इस ऐलान को AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी का समर्थन भी मिला है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है वो सही प्रोग्राम है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जब किसी और धर्म के बोर्ड में उसी धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है, तो इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म का आदमी कैसा बनेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले भी 17 मार्च को दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया था और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। आंदोलन के पहले चरण में 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में आंदोलन की योजना बनाई गई है। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिमों के धार्मिक संस्थानों और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करने की कोशिश बताई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इमरान मसूद के आरोपों को खारिज करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमरान मसूद पर पलटवार भी किया है। इमरान मसूद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जिस तरह से ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश में एक कमज़ोर और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के सामने बुलाया था। उन्होंने जो अपने व्यूज़ दिए थे उसको हमने रिकॉर्ड किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, सभी इशूज़ को एड्रेस किया है। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के हैं, वो उस जेपीसी कमेटी के मेंबर थे और वो एक एक क्लाज बाय क्लाज जो अमेंडमेंट हुआ उसमें उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है और वो जानते हैं कि एक बेहतर कानून बनने जा रहा है। लेकिन जानते हैं कि अभी तक वक्फ का प्रॉपर्टी का जो मुतवल्ली थे वक्फ बोर्ड के लोग ये खुर्द बुर्द कर रहे थे, गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा था, केवल मुतवल्ली और केयर टेकर लोगों को और वक्फ बोर्ड के लोगों को लाभ था। इसको अगर कानून अमेंड करके और गरीब के फ़ायदे के लिए है और इसके बाद भी विरोध कर रहे हैं, तो ये देश में कहीं ना कहीं एक तरह से अराजकता फैला रहे हैं और ये लोकतंत्र के विरोध में है, क्योंकि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, वो कानून बनेगा। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल किया कि अभी कानून बना नहीं तो आखिर किस बात का विरोध हो रहा है, और जब सरकार गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है तो ये बवाल क्यों हो रहा है। निश्चित तौर से तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पे चले गए हैं। वो जेपीसी के मेंबर थे और जब हम मिल करके हमने 428 पेज की रिपोर्ट दिया, 15 रिकमेंडेशंस किया, तो उस पर अमेंडेड बिल आना चाहिए। बिल आ जाए, देखें कि सरकार अगर बेहतरी के लिए बिल ला रही है, उसके पहले ही देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं। इससे साफ उन मौलाना मुतवल्लियों को मतलब उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों राजनीति कर रही। कानून पार्लियामेंट से बनता है कि जंतर मंतर पर रोकने से बनेगा, पटना में धरने से या विजयवाड़ा में। ये पूरे देश में एक अराजकता और देश में एक लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जेपीसी पर विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध को जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल राजनीतिक विरोध करार दे रहे हैं। बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत की पराकाष्ठा बता रहे हैं।
वक्फ बिल के पहली बार लोकसभा में पेश होने से लेकर उस पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने तक की पूरी टाइमलाइन भी जान लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ था। बिल पेश होने के बाद जब हंगामा हुआ तो उस पर जेपीसी का गठन किया गया था। जेपीसी ने 30 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 13 फरवरी 2025 को संसद में जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई थी। वहीं 19 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगी। संसद के मॉनसून सत्र में वक्फ बिल लाने की पहल की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से लेकर संसद में जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि वक्फ बिल संसद की प्रक्रिया के अनुरूप लाया गया है। ये ओवैसी का विचार हो सकता है, लेकिन वक्फ बिल संसद की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुरूप लाया गया है। संसद ने जेपीसी बनाई, जेपीसी ने पूरे देश में जा करके लोगों से उनके सुझाव मांगे। उसके बाद जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और सदन के अंदर प्रस्तुत की। अब निर्णय सदन करेगा, लेकिन ये तय है कि वक्फ के नाम पर जिस प्रकार से देश में जमीनों का पर कब्जा किया गया, वो कब्जा अब और अधिक होगा नहीं। जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है। वक्फ संशोधन विधेयक इसी बजट सत्र में सदन में पेश हो सकता है, लेकिन विधेयक पेश होने से पहले ही विधेयक को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है।